आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखो बच्चों, आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये हमारे सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ से आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अभी देख लो इसमें कैसे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं ये आप लोगों ने बताना है, 1 2 3 या 4। तो ग्लूकोज में ना 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? ग्लूकोज में 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन 4 हो जाएगा, है ना। जैसे ग्लाइकोलिसिस यूजुअली टेक प्लेस इन ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। तो ग्लाइकोलिसिस यूजुअली टेक प्लेस इन कहाँ पर होती है? प्रोसेस। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हमारी साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोसोल। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विटामिन B12 कंटेन डैश मेटल। तो विटामिन B12 जो होता है साइनोकोबालामीन इसे कहते हो ना। तो इसके नाम से क्या पता लग रहा है इसमें कौन सी मेटल है? कोबाल्ट प्रेजेंट होता है बच्चों, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है कोएंजाइम ए डिराइव फ्रॉम विटामिन। तो कोएंजाइम ए डिराइव होता है किस कौन से विटामिन से? तो विटामिन B5 जो होता है, क्या बोलते हैं उसको? पेंटोथेनिक एसिड। तो कोएंजाइम ए डिराइव फ्रॉम द पेंटोथेनिक एसिड हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट सिस्टीन और मिथ्योनिन। तो सिस्टीन और मिथ्योनिन क्या होते हैं बच्चों? सिस्टीन और मिथ्योनिन हमारे क्या होते हैं? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बिल्कुल होता है। इम्यूनो एसिड में तो बच्चों प्रोलाइन आता है, आपका इम्यूनो एसिड होता है, बेसिक अमीनो एसिड है, बाकी अमीनो एसिड विद एलिफेटिक साइड चेन। तो सिस्टीन और मिथ्योनिन क्या है? हमारे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में सिस्टीन और मिथ्योनिन आता है। जैसे मैसिव प्रोटीनूरिया इज सीन इन, है ना। तो डायबिटीज मेलिटस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हाइपरटेंशन या यूटीआई। तो मैसिव प्रोटीन यूरिया इज सीन इन, तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हाउ वुड यू डायग्नोज ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया को डायग्नोज कैसे करेंगे? स्प्लीन की बायोप्सी, ब्लड स्मीयर सीबीसी या बोन मैरो बायोप्सी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है थॉमसन डिजीज एसोसिएटेड विद। तो थॉमसन डिजीज में क्या होता है ये आप लोगों ने बताना है बच्चों, थॉमसन डिजीज। तो इसमें देख लो ऑप्शन, तो इसमें होता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग ऑक्सीजन विद फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। देखिए ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, फूड के साथ में एनर्जी रिलीज होगी, दिस इज नोन एज फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन। तो एंड्रोजन, इस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन या इंसुलिन। तो इस्ट्रोजन होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। जैसा पार्ट ऑफ आई इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। आई के पार्ट में देखो स्टेपिस तो नहीं आता, कॉर्निया, लेंस, प्यूपिल आता है। तो सारे के सारे आई के पार्ट है एक्सेप्ट स्टेपिस। स्टेपिस ईयर का, ईयर ओसिकल्स, ईयर की बोन्स जो होती है ना, मैलियस इनका स्टेपिस, वहां पर स्टेपिस आता है। स्मॉलेस्ट बोन भी स्टेपिस होता है। द टर्म साइटोप्लाज्म वॉज कोइंड बाय। साइटोप्लाज्म की टर्म को किसने कोइन करा? स्टैक्स, स्ट्रासबर्गर, हैंस्टेन या फ्लेमिंग। तो आंसर इज ऑप्शन बी, स्ट्रासबर्गर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूरॉन कैरी इंपल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन से ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। मतलब कि ब्रेन एंड स्पाइनल कोड मतलब सीएनएस की तरफ लेके जा रहा है इन्फॉर्मेशन को सेंस ऑर्गन से। तो कौन से है ये? ब्रेन ये इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है सीएनएस के बाद। दीज आर सेंसरी। और मोटोर जो होते हैं सीएनएस से इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं इफेक्टर ऑर्गन की तरफ, वो मोटोर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया सेंसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नोन एज द ग्रेवियोर्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ग्रेवियोर्ड किसे कहते हो? स्प्लीन को, किडनी को, लीवर को या गोल ब्लैडर। तो ग्रेवियोर्ड ऑफ आरबीसी जो होता है बच्चों उसे हम किसे कहते हैं? वो स्प्लीन को कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम बोन मैरो। बोन मैरो में जो होता है आरबीसी का फॉर्मेशन जो होता है बोन मैरो में, उसे क्या कहेंगे? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, दिस इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस एंड द हार्मोन विच स्टिमुलेट इरिथ्रोपोइसिस इज नोन एज इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन इज द हार्मोन विच स्टिमुलेट इरिथ्रोपोइसिस ना। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड नॉर्मली। नॉर्मली जो इंस्पायर एक्सपायर करते हो ना, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड नॉर्मली, दिस इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको? टाइडल वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ द हार्ट। बच्चों ऐसे नोड जो होता है हमारा साइनोएट्रियल नोड जो होता है, दिस इज नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। हार्ट का पेस मेकर कौन होता है? ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड। जैसे इलियम इस्चियम प्यूबिस बोन कंबाइन होती है टू फॉर्म। तो क्या बनता है इसे? शोल्डर नहीं होगा, टेल नहीं होगा, चेस्ट नहीं होगा, इनोमिनेट बोन, है ना। इलियम इस्चियम प्यूबिस बोन कंबाइन टू फॉर्म इनोमिनेट बोन।
नेक्स्ट है ईच पेक्टोरल गर्डल इज मेड अप ऑफ। तो पेल्विक गर्डल पढ़ते हो, पेक्टोरल गर्डल पढ़ते हो, तो पेक्टोरल गर्डल किससे मिलके बना? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, टू क्लेविकल, टू स्कैपुला, मैलिस, इनकस, स्टेपिस या ऑल ऑफ द अबव। तो पेक्टोरल गर्डल जो होता है बच्चों उसमें दो या आपके स्कैपुला और क्लेविकल है ना, इससे मिलके बना होता है, ऑप्शन बी। जैसे पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ, तो आपने देखा पेक्टोरल गर्डल में तो आपके स्कैपुला और क्लेविकल थे, तो पेल्विक गर्डल में हमारे क्या होगा? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इन एबीसी एनालिसिस ए आइटम्स क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया था एबीसी एनालिसिस में ए आइटम ना बच्चों बहुत ही कॉस्टली आइटम्स होते हैं, तो वो इन्वेंट्री का तो सिर्फ 10 से 20% होता है, लेकिन उनके ऊपर खर्चा कितना आता है? 70% तक एक्सपेंडिचर आता है ना। तो ए आइटम होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत ही कॉस्टली आइटम्स होते हैं। ईओक्यू स्टैंड्स फॉर, तो ईओक्यू होता है हमारा इकोनॉमिक होता है, ऑर्डर क्वांटिटी होता है, जो कि आपको ऑप्शन 1 में ही मिला है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम साइज मिनिमाइज, तो इसमें क्या मिनिमाइज करते हैं? देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ना कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों को मिनिमाइज करना होता है बच्चों, ध्यान रखना, ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका बोथ। जैसे पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टेड, तो देखिए एक्टिव इम्यूनिटी जो वैक्सीन्स होती है बच्चों, वैक्सीन्स क्या होती है? एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ना। और पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग, तो पैसिव इम्यूनिटी जो होती है उसको ऑब्टेन करेंगे किसको? इंजेक्ट करके, एंटी सीरम, एंटीजन, वैक्सीन से एंटीबॉडी। तो पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो ऑब्टेन करेंगे किसको? इंजेक्ट करके, ये बताना आप लोगों ने, तो ये हो जाएगा एंटीबॉडीज। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन कौन सा नहीं है? ओरल पोलियो वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन, रुबेला वैक्सीन। तो वायरल वैक्सीन कौन सा नहीं है ना? देखो ओरल पोलियो वायरल में आ गया, इन्फ्लुएंजा वायरल है, रुबेला वायरल है, बीसीजी इज बैक्टीरियल वैक्सीन ना, लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन में बीसीजी आता है बच्चों। नेक्स्ट है लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन, लाइव की बात हो रही है, ओरल पोलियो है ना। देखो पोलियो की वैक्सीन होती है एक तो साल्क और सेबिन, तो देखो साल्क वाली ना किल्ड होती है, साल्क वाली क्या होती है? किल्ड होती है। लाइव वाली कौन सी होती है? सेबाइन होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बीसीजी वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैश, तो बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है कौन सी डिजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए? हमारा ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टीबी के लिए दिया जाता है ना बच्चों, ऑप्शन बी। फुल फॉर्म एमएमआर मतलब मीजल, मम्स और रुबेला होता है, मीजल्स, मम्स और रुबेला कौन सा ऑप्शन में है? लास्ट वाले में, डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विफाइड फिनोल कंटेंट, तो लिक्विफाइड फिनोल जो होता है उसमें क्या क्या है बच्चों? 4 ऑप्शंस है, तो वाटर तो सब में है, फिनोल कितना परसेंट होता है? तो फिनोल 50, 80, 10 या 99 में से कितना होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, 80% वेट पर वेट फिनोल एंड वाटर। नेक्स्ट आयोडीनेटेड जो आयोडीन 131 जो होता है, एल्ब्यूमिन इंजेक्शन इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करेंगे? इन्वेस्टिगेशन ऑफ लंग फंक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीवीएस फंक्शन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ लीवर या रिनल फंक्शन इन्वेस्टिगेशन। तो आयोडीनेटेड एल्ब्यूमिन जो होता है वो यूज करेंगे किसके लिए? ऑप्शन बी, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीवीएस फंक्शन। तो विच इज यूज टू प्रिपेयर स्टैप्टिक पेंसिल को बनाने के लिए किसको यूज करेंगे? सोडियम सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, एलम या पोटाशियम परमैंगनेट। हमारा जो एलम होता है दैट इज यूज टू प्रिपेयर स्टैप्टिक पेंसिल। जैसे इफ द ड्रग मेल्ट शार्पली एट द स्टेटेड मेल्टिंग पॉइंट पे, अगर मेल्ट होती है ड्रग, इट मीन्स इसका मतलब क्या है भाई? देखो जो स्टेटेड मेल्टिंग पॉइंट है उसी पे ड्रग मेल्ट हो रही है, मतलब क्या है? ये प्योर ड्रग है। कैसी ड्रग है? बिल्कुल प्योर ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास नंबर क्या होता है बच्चों, ये बताना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन का नंबर भी, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मास नंबर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर होता है बच्चों, ऑप्शन सी। मतलब शेड्यूल F3 इज रेटेड विद, F3 के बारे में है। देखो आपका जो है सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए, अम्बिलिकल टेप्स के लिए, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए शेड्यूल F2 आता है और अम्बिलिकल टेप्स के लिए F3 आता है। तो बच्चों ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट हो गया। जैसे लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स इज इशूड, देखो शेड्यूल एक्स जो है उसके होलसेल की बात हो रही है, शेड्यूल एक्स की तो रिटेल की बात होती है, एक होलसेल की बात होती है ना। रिटेल में 20 के आगे F आएगा और होलसेल में 20 के आगे G आएगा। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे होलसेल पूछा, तो आपने 20 के आगे G लगाना, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट व्हाट शुड बी कॉल्ड द ड्रग इफ क्या लिखा है इसमें? हाँ, इफ इट इज एन इमिटेशन ऑफ अनदर ड्रग अकॉर्डिंग टू डीएनसी एक्ट, है ना। इमिटेशन है ना, देखो मैंने आपको ऐसे सारा इसे याद करा स्पूरियस ड्रग के बारे में, सब्स्टिट्यूट है, रिजेंबल अनदर ड्रग है, इमिटेशन ऑफ अनदर ड्रग, तो ये स्पूरियस की बात हो रही है बच्चों, ऑप्शन 4 आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट सेल मीडिएटेड टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, सेल मीडिएटेड जो होती है टाइप 1, 2, 3 या 4, तो 4 वाली होती है सेल मीडिएटेड जो होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ड्रग एलर्जी। कह रहे इट इज इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड रिएक्शंस, बिल्कुल होती है। इट इज बिकॉज ऑफ यूज ऑफ लार्ज डोज, देखो ऐसा जरूरी नहीं होता, एलर्जी ना आपको बहुत ही स्मॉल डोज से भी हो जाती है, जरूरी नहीं होता कि लार्ज डोज से होगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी, बिल्कुल सही है। इट में अगर इवन विद इवन स्मॉल, हाँ बहुत ही कम डोज से भी हमें एलर्जी जिस ड्रग की है तो उसकी तो थोड़ी सी डोज भी हमें एलर्जी करा देगी ना, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसेंशियल ड्रग्स आर दोज विच शुड बी अवेलेबल इन एवरी PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ओके। नेक्स्ट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कैप्सूल शेल इज रेंज बिटवीन, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बताना है कैप्सूल शेल का, देख लो 4 ऑप्शन है आपके पास, तो कितना होता है 12 से 15% हो जाएगा। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द कैप्सूल शेल इज रेंज बिटवीन 12 to 15%। स्ट्रेंथ ऑफ 1 in 400 इज इक्वल टू, ठीक है, तो 1 in 400 का इसका स्ट्रेंथ निकाल दो बच्चों, कितना निकलेगा 1/4 मतलब 0.25% आ गया है ना, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा 0.25%। नेक्स्ट है पोल्टाइस इज ऑल्सो नोन एज, पोल्टाइस को क्या कहेंगे, कैटाप्लाज्मा, ऑप्शन बी है ना। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर मेथड फास्टर होता है ट्रे ड्रायर से, कितना टाइम होता है बच्चों, 15 टाइम्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स किसके बने होते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास, क्वार्ट्ज, सोडियम सिलिकेट या एल्यूमिनो सिलिकेट। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर जो होते हैं बच्चों बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं। नेक्स्ट लुब्रिकेंट्स क्या कराएंगे, विस्कोसिटी को इंक्रीज नहीं कराते भाई, मोटिलिटी फ्लूइडिटी को नहीं कराते, रिड्यूस करा देंगे इंटर पार्टिकुलेट फ्रिक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइडेंट्स तो फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं बच्चों, क्या कराएंगे, फ्लो को प्रोमोट कराएंगे, इंप्रूव फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स, ओके। नेक्स्ट है वन अ ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग एट अ पर्टिकुलर प्रेशर की बात हो रही है बच्चों, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ड्रग को हीट करके एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है ना, इस प्रोसेस को क्या कहोगे, एक पर्टिकुलर प्रेशर की जहां पर बात करेंगे, है ना, तो इन्फ्यूजन है, डिकॉक्शन है, डाइजेशन है, परकुलेशन, दिस इज नोन एज डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस की बात हो रही है, वाटर मिसिबल सपोजिटरी की बेस में FeW फ्यू से याद रखते हो, फैटी बेस, इमल्सिफाइंग बेस, वाटर सोल्युबल, वाटर मिसिबल बेस है ना। तो देखो कार्बोवैक्स पॉलीथिलीन ग्लाइकोल ही वैसे तो वाटर सोल्युबल वाटर मिसिबल में आता है, कोकोआ बटर कोकोम फैट से मैस्यूपोल, मैस्यूपोल आपके वो इमल्सिफाइंग बेस में आ जाएगा, कोकोआ बटर थियोब्रोमो ऑयल फैटी बेस में आता है, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर सोल्युबल एंड वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस, अभी तो हमने देखा कोकोआ बटर सेपोसायर बेस वैकोबी बेस नहीं होगा, ये हमारा ग्लिसरिनेटेड जिलेटिन हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटारिक कोटेड टैबलेट्स के बारे में बताना है आप लोगों ने, डू नॉट डिजोल्व इन, बच्चों गलत है, इंटेस्टिन में जाके ही डिजोल्व होती है, इंटेस्टिन में जाके अपना मेडिकमेंट रिलीज करती है जो एंटारिक कोटेड होती है, रैपिडली गेट अब्सॉर्ब, ब्रेकडाउन स्टमक में ब्रेकडाउन नहीं होती बच्चों, डिसइंटीग्रेट होगी कहाँ पर, इंटेस्टाइन में, है ना, तो ये ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। एंटारिक पॉलीमर आपको पता ही है सेलुलोज एस्टेट थैलेट, जिनमें थैलेट होता है वो होते हैं। सम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस लिबरेट वाटर, इस प्रोसेस को क्या कहोगे, कुछ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस वाटर लिबरेट करा रहे हैं बच्चों इस प्रोसेस को, ये फ्लोरेसेंस, एक्सप्लोसिव, हाइग्रोस्कोपिक या यूटेक्टिक, बताओ। Some crystalline substance liberate water. This process is known as efflorescence, option A. नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेट मॉइस्चर कंटेंट हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इन नॉर्मल रेंज में कितना होता है, ये अभी हमने देखा था वही है 13 से 16%, 13 to 16%। जैसे डाइकैल्शियम फोस्फेट इज यूज्ड एज, डाइकैल्शियम फोस्फेट का क्या यूज है, पॉलिशिंग सब्सटेंस है, सूदिंग एजेंट है, ग्लाइडेंट सब्सटेंस है या प्रेसिपिटेटिंग सब्सटेंस है, डाइकैल्शियम फोस्फेट है ना, तो इसका यूज होता है हमारा, दिस इज पॉलिशिंग एजेंट, ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन आ सस्पेंशन पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज आपसे सस्पेंशन के केस में पार्टिकल साइज बच्चों पूछा है 0.5 से 5 माइक्रोन हम याद रखते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। सस्पेंशन का पार्टिकल साइज कितना होता है 0.5 से 5 माइक्रोन। देखो ये भी वही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लिया, कह रहा सस्पेंशन बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में, बिल्कुल सही है, बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में हमारा इमल्शन और सस्पेंशन आता है ना। कह रहे बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म ऑफ मेडिकमेंट, कह रहे इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स रेंज फ्रॉम, तो कितना होता है इसमें सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज है वही है 0.5 से 5 माइक्रोन, ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स अकेशिया का यूज कहाँ पर होता है बच्चों, बाइंडर है, डाइलुएंट है, लुब्रिकेंट है या ग्लाइडेंट होता है, तो अकेशिया एज अ बाइंडर यूज करा जाता है ना टैबलेट्स में। नेक्स्ट है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ कोड लिवर ऑयल इमल्शन रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम, है ना,
कोड लिवर ऑयल इज अ फिक्स्ड ऑयल, है ना। तो रेशो जो है OWG, ऑयल वाटर गम का रेशो फिक्स्ड ऑयल के लिए बताना है। क्या होता है 4:1 होता है ना, तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में 4:2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ इमल्शन यूजिंग फिक्स्ड ऑयल द रेशो ऑफ वाटर गम, तो बताया फिक्स्ड ऑयल के लिए 4:1 होता है रेशो, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एज पर द सीविंग मेथड पाउडर इज पास थ्रू सेट ऑफ सीव्स, जो अरेंज होती है, किस में अरेंज होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशंस वुड बी कंसिडर्ड एज एन ओरोफिरिंजियल फॉर्मुलेशंस, लिंक्टस है, माउथ वॉश, सिरप या एलिक्सर्स। तो माउथ वॉशेस जो होते हैं हमारे ओरोफिरिंजियल फॉर्मुलेशंस भी इन्हें कहा जाता है। जैसे प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ट्रोपेन एल्कलॉइड, ट्रोपेन एल्कलॉइड के लिए प्रिकर्सर आपका ऑर्निथिन अमीनो एसिड होता है बच्चों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रेजिन ऑफ एनिमल ओरिजिन वाला रेजिन होता है शिलैक, ग्लाइकोरेजिन, गुजुरेजिनोल, बेंजोइन। तो रेजिन है एनिमल ओरिजिन का, शिलैक होता है। नेक्स्ट है प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ मॉस्किटो कॉइल, पायरिथ्रम, रोल्फिया, इर्गोट या एकोनाइट। तो ये पायरिथ्रम होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मदर क्लोव इज एन अडल्ट्रेंट ऑफ, मदर क्लोव किसका अडल्ट्रेंट है, क्लोव का है, फेनल का, कार्डेमम, पेपर। मदर क्लोव आपका जो है क्लोव का अडल्ट्रेंट होता है। नेक्स्ट है रोल्फिया रूट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम डैश ईयर ओल्ड प्लांट, है ना, 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6, 7 से 8। तो रोवोल्फिया रूट्स को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम, ऑप्शन बी हो जाएगा 3 से 4 ईयर ओल्ड प्लांट। नेक्स्ट सना कंसिस्ट ऑफ द, सना का सोर्स होता है ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केशिया, केशिया देखो सना की फैमिली आपको लेगुमिनोसी याद है तो 2 ऑप्शन तो आप काट दोगे, है ना। सना का होता है केशिया और एक्यूटिफोलिया, है ना, एक तो एंगुस्टिफोलिया होता है, एक एक्यूटिफोलिया होता है। तो आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा, सना में केशिया एक्यूटिफोलिया, है ना, और फैमिली लेग्यूमिनोसी होती है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट गिनिंग इज ए प्रोसेस इन विच, तो गिनिंग में क्या होता है, बोल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कैप्सूल्स, ट्राइकोम्स को सेपरेट करोगे सीड से, लिंटर सेपरेट करेंगे इम्प्योरिटीज को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्राइकोम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट कैस्टर सीड्स बिलोंग टू विच फैमिली, कैस्टर सीड्स की फैमिली आप लोगों ने बतानी है। कैस्टर सीड्स जो होती है फैमिली क्या, लेगुमिनोसी है, पॉलीगोनोसी, यूफोरबिएसी, कॉम्ब्रिटेसी। तो कैस्टर की फैमिली हमारी यूफोरबिएसी हो जाएगी, जो आंवला की भी होती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज एंटीस्पास्मोटिक, कौन सा होता है बच्चों एंटीस्पास्मोटिक, एकोनाइट है, वसका, हायोसाइमस, कोडीन, है ना। तो हायोसाइमस होता है ना बच्चों हमारा एंटीस्पास्मोटिक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लेमन ऑयल, लेमन ऑयल में क्या होता है, मेंथोल, लिमोनिन, जिरेनियोल, कार्वेक्रोल। तो लेमन ऑयल का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है ऑप्शन बी हो जाएगा लिमोनिन। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मा आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, प्लाज्मोडेस्मा हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं ना, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स भी होते हैं, प्लाज्मोडेस्मा भी प्रेजेंट होता है किसमें, नक्स वोमिका में, जिसका सोर्स क्या है स्ट्रैक्नोज, नक्स वोमिका, लोगेनिएसी फैमिली होती है। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ वेन आइलेट नंबर ऑफ डाइकोट लीज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, है ना, तो ये किसने इंट्रोड्यूस करा था, तो ये लेविन ने, ऑप्शन सी हो जाएगा, लेविन हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम, इसमें से कौन सा एंजाइम नहीं है, डायस्टेज, आईपीकैक, पेनक्रिएटिन, इसकी क्या पता लग रहा है आपको, आईपीकैक क्यों ना, आईपीकैक तो दिस इज नॉट एन एंजाइम। जैसे रुबाब की फैमिली आपसे पूछी है, रामनेसी, पोलीगोनेसी, रोजेसी, कॉम्ब्रिटेसी। पोलीगोनेसी हमारे रुबाब की फैमिली हो जाएगी। नेक्स्ट गिवन एग्जांपल ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग, है ना, पिक्लोराइजा, टीरोकार्पस, पुनर्नावा या फिर आईपीकैक। तो टीरोकार्पस हमारा एंटी डायबिटिक होता है। नेक्स्ट डैश इज द क्रूड ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन, सना, धतूरा, क्लोव या विनका। तो विनका को यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट है ओपियम की फैमिली पूछी है बच्चों, ओपियम पापावर, सोमनीफेरम, पापावरेसी फैमिली होती है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा पापावरेसी। नेक्स्ट है क्विनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्विनिन, क्विनिन मिलता है सिनेमोन से नहीं मिलता बच्चों, सिनकोना से मिलता है, सिनकोना क्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है, ओके। तो वोलेटाइल ऑयल ऑफ कोरिएंडर कंटेन अबाउट 90% डी लिनालूल प्रेजेंट होता है, कोरिएंडर धनिया में कोरिएंड्रम सट्टा एवं अम्बेलिफेरस फ्रूट है, इसमें 90% तक क्या है, डी लिनालूल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्विनोविन क्या है, टैनिन है, प्रोटीन अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड है। तो क्विनोविन क्या होता है बच्चों, इट इज ए ग्लाइकोसाइड, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज ए
ट्रांसम्यूकोसल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सबलिंगुअल, इंट्रा आर्टिकुलर इनक्शन या एंटोफोरेसिस। तो ट्रांसम्यूकोसल हमारा सबलिंगुअल रूट को बोला जाता है। ओरल रूट इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रग दैट आर अनपैलेटेबल इन टेस्ट, हाई प्रीसिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, लो ओरल बायोअवेलेबिलिटी। तीनों ही केस में ओरल रूट को प्रेफर नहीं करेंगे बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा ओल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मस्क्रेनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। देखो वैसोडाइलेशन, इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन टोन एंड एक्टिविटी ऑफ स्मूथ मसल्स, इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन। देखो जो एसिटाइलकोलिन है सिक्रेशंस वगैरह सारे इंक्रीज करा देगा बच्चों, डिक्रीज नहीं कराएगा। ओके, नोट में ऑप्शन डी आ गया। नेक्स्ट पिलोकार्पिन क्या है? सेलेक्टिव मस्क्रिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट नहीं होता बच्चों, ये एगोनिस्ट हो जाएगा, सेलेक्टिव में नहीं होता, ये नॉन सेलेक्टिव मस्क्रिन रिसेप्टर एगोनिस्ट हो जाएगा। जैसे ऑटोकोड यूज फॉर अबॉर्शन के लिए कौन सा ऑटोकोड यूज करा जाएगा? 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन यूज करेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ एराकिडोनिक एसिड टू प्रोस्टाग्लैंडिन इज कैटलाइज्ड बाय। तो यहाँ पर एंजाइम काम करेगा, कोक्स काम करेगा, साइक्लोऑक्सीजिनेज। नेक्स्ट साल्बुटामोल डू ऑल द फॉलोइंग इफेक्ट एक्सेप्ट। तो साल्बुटामोल देखो पाल्पिटेशन, मसल ट्रेमर्स, रेस्टलेसनेस करा देगा, हाइपोटेंशन नहीं कराएगा, एक्सेप्ट में ऑप्शन ए आ गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज इन अस्थमा, है ना? ओमेलिजुमैब, रिटुक्सीमैब, इनफ्लेक्सीमैब, अडालीमुमैब। अस्थमा में ना एंटी-IgE एंटीबॉडी जो ओमेलिजुमैब यूज होती है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट ड्रग विच इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डाइहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन इन प्रोस्टेट कार्सिनोमा। कौन सी ड्रग है जो इस कन्वर्जन को इनहिबिट करेगी? यहाँ पर इस एंजाइम होता है टेस्टोस्टेरोन से डाइहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन बनेगा, 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम होता है, इस एंजाइम को इनहिबिट करा देगी। कौन सी ड्रग? फिनास्टेराइड एंड ड्यूटास्टेराइड, ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, है ना? नेक्स्ट फिनास्टेराइड इज अप्रूव्ड फॉर यूज इन मेल पैटर्न बार्डनेस एंड डिटेक्टर्स। वही पूछा है फिनास्टेराइड कैसे काम करेगा, अभी बताया 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होती है बच्चों, है ना? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इनिबिशन ऑफ 5-अल्फा रिडक्टेज। नेक्स्ट है विच एंजाइम कैटलाइज द बायो एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इनटू NO। कौन सा एंजाइम करेगा? ये कैटलाइज कराएगा बायो एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन टू NO। यहाँ पर ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज 2 होता है। नेक्स्ट है क्विनिडीन एक्ट एज एंटीएडमिक ड्रग बाय। क्विनिडीन जो है ये एंटीएडमिक होता है, क्लास 1A में आता है, तो सोडियम चैनल को ब्लॉक कराएगा बच्चों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं? एस्टर ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? स्टार्स ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग इमीप्रामिन। इमीप्रामिन TCAs में आता है ना इमीप्रामिन, तो क्या है करेक्ट? TCAs में आता है बिल्कुल, इट इज ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट। इंक्रीज एंजाइटी नॉर्मल सब्जेक्ट बाय ट्रांसफॉर्म टू एन एक्टिव प्रोडक्ट, इसका बनता है डायसिप्रामिन। देखो सारी बातें सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अ 45-year-old पेशेंट डेवलप सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिन ड्यू टू अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन, द बेस्ट ऑल्टरनेटिव एंटीकोएगुलेंट विल बी, है ना? तो इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की प्रॉब्लम है ड्यू टू अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन। तो इसके अलावा हिपैरिन के अलावा दूसरी ड्रग कौन सी दोगे? तो क्या देंगे? लैप्यूरिडिन देंगे, ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो किसके ट्रीटमेंट यूज करेंगे विटामिन B12 और फोलिक एसिड को? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के लिए, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एजेंट यूज फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टमक, में एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या दोगे? एंटासिड दे दोगे, बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मोटिलिटी स्टिमुलेटिंग ड्रग यूज फॉर ट्रीटिंग इसोफेगल रिफ्लक्स एंड गैस्ट्रिक स्ट्रेसिस, है ना? सिसाप्राइड, मिटोक्लोप्रोमाइड, ओंडेनसिट्रोन या स्कोपोलामिन। तो आंसर हो जाएगा हमारा सिसाप्राइड होता है मोटिलिटी स्टिमुलेटिंग ड्रग। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट क्लोरमफेनिकोल का, तो ग्रेवी सिंड्रोम करा देती है, साथ साथ में बच्चों बोन मैरो का डिप्रेशन भी करा देगी, ये प्लास्टिक एनीमिया इसकी वजह से हो जाता है, ओके। जैसे नियोमाइसिन एडमिनिस्टर्ड बाय, तो नियोमाइसिन जो है हमारी टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आती है ना, तो कैसे एडमिनिस्टर करेंगे इसको? टॉपिकल, ऑप्शन सी, ओके। तो ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज मिल्क शुगर, लैक्टोज, स्टार्च, माल्टोज, सुक्रोज। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।